और चलिए अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री का दौरा कितना अहम हो जाता है, क्योंकि बिना रुके प्रधानमंत्री लगातार देश के दौरे पर हैं और जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। देखिए ताबड़तोड़ प्रचार, क्योंकि इस बार 400 के पार जाना है। तेलंगाना 4 मार्च, जी हां कल, तमिलनाडु 4 मार्च, उड़ीसा 5 मार्च। हम आपको दौरा दिखा रहे हैं कहां कहां प्रधानमंत्री जाने वाले। 6 मार्च को पश्चिम बंगाल के दौरे पर, 6 मार्च को बिहार के दौरे पर, उसके बाद 7 मार्च को जम्मू कश्मीर, वहीं 7 मार्च को दिल्ली में भी, वहीं देखिए 8 मार्च को असम, जी हां असम के बाद अब अरुणाचल प्रदेश 9 मार्च को, ये 10 मार्च को उत्तर प्रदेश, उसके बाद देखिए 12 मार्च को राजस्थान, 12 मार्च को गुजरात। ये वो तमाम जगह जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो रैली करने वाले हैं और वहां जाकर लोगों को संबोधित भी करेंगे। और साथ ही सबसे बड़ी बात कि लोगों को साधने की कोशिश भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों हम कह रहे हैं कि यूपी में 80 सीट जीतेगी। देखिए तूफानी दौरे का असर कैसे पड़ रहा है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। 42 सीट, यूपी में 80 सीटें हैं और 10 मार्च को यहां रैली। इसके अलावा देखिए पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं और इसके अलावा देखिए 6 मार्च को यहां जाने वाले हैं। गुजरात की बात करते हैं, 26 सीटें यहां हैं और 12 मार्च को यहां जाने वाले हैं। राजस्थान में 25 सीटें हैं और यहां भी 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। तूफानी दौरा क्यों हो रहा है यह हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए असम 8 मार्च को जाएंगे, 14 सीटें हैं असम की जो बेहद महत्वपूर्ण है। दिल्ली में 7 मार्च को लोगों के बीच रहेंगे, रैली करेंगे। वहीं 7 मार्च को ही देखिए जम्मू कश्मीर भी 6 सीट यहां की बेहद महत्वपूर्ण है। 9 मार्च को अरुणाचल प्रदेश 2 सीटें यहां की और तमिलनाडु 4 मार्च को देखिए हम आपको बता रहे हैं आज निकलेंगे तो प्रधानमंत्री कहां कहां जा रहे हैं, कितनी सीटें वहां हैं, जिसकी वजह से यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री बिना रुके बिना थके रैली कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं और राष्ट्र को बड़ी सौगात भी इस वक्त प्रधानमंत्री दे रहे हैं। क्योंकि इस बार बीजेपी ने दावा किया है कि आपकी बार 400 पार के बाद का नारा लगा है। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं बिहार के सियासत की। जी हां, बिहार की सियासत में कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण था। कल विपक्ष का जमावड़ा लगा, बड़े बड़े दिग्गज नेता एक मंच पर नजर आए, लेकिन यहां पर लालू प्रसाद यादव ऐसा कुछ बोल गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जिस पर सियासत छिड़ गई है। उससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहा है और हम बीजेपी को, आरएसएस को यहां से हटा के इंडिया की सरकार बनाकर दिखाएंगे। चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों की जुबानी जंग भी तेज होने लगती है। एक बार फिर से 2024 की तैयारी में राजनीतिक दल जुबानी जंग को तीखा करने में जुटे हुए हैं। तो बिहार भी पीछे नहीं है, 40 घराओं का नारा यहाँ से भी निकल करके जा रहा है, क्योंकि हर किसी को जीतने की ख्वाहिश नजर आने लगी है। बिहार में बीते रविवार को विपक्ष का जमावड़ा लगा, जहां विपक्ष के कई बड़ी नेता शामिल रहे। ये रैली विपक्ष को एकजुट करने से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखी टिप्पणी की थी। इंडी ने अपने दलों के साथ रैली का महाआयोजन तो किया, लेकिन शब्दों पर अपना आपा खो बैठे। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मंच से पीएम मोदी पर हमला करते हुए कुछ ऐसा बोल दिया कि उसके बाद मानो संग्राम से छिड़ गया हो। वजह थी लालू की बदजुबानी जो पीएम मोदी के खिलाफ थी। परिवारवाद पर बोलते बोलते लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर पारिवारिक जिंदगी पर भी हमला बोल डाला। लालू ने सियासी हड़कंप मचाया तो बीजेपी ने भी बिना देरी के हमला बोलना शुरू कर दिया। भ्रष्टाचार के मामले में घिरे लालू ने पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी की तो बीजेपी के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम भी पीएम के बचाव में उतर आए और मुंहतोड़ जवाब दिया। राजद ये नौटंकीबाजों की पार्टी है। जिस बिहार लोकतंत्र की जननी रही, यहाँ लीडर पैदा होता था। ये राजद जैसे लोगों में लीडर नहीं, ये एक्टर के काम कर रहे हैं। आर से राइट फॉर गुंडागर्दी, जॉब फॉर लैंड जैसे और डी से डेवलपमेंट ऑफ फैमिली। अब महागठबंधन के नेताओं की एकजुटता नहीं बल्कि पुत्र की एकजुटता दिखाने का लालू जी प्रयास कर रहे थे।
लालू ने मंच पर बैठे विपक्ष के नेताओं को खुश करने के लिए पीएम पर तो हमला बोला, लेकिन कुछ ही देर में लालू और विपक्ष का ये पैंतरा उल्टा पड़ गया। बीजेपी और एनडीए सहयोगी दलों के नेता एक एक कर विपक्ष पर जमकर हमला बोलने लगे, जिसके बाद सियासी भूचाल सा आ गया हो। लेकिन इंडी की तरफ से आए इस तरह के बयान ये दर्शा रहे हैं कि विपक्ष बेचैन है। विपक्ष को समझ नहीं आ रहा कि कैसे मोदी का सामना किया जाए। हालांकि चुनाव के दौरान शुरू हुए इस जुबानी जंग का असर जनता पर कितना पड़ेगा, इसका जवाब जनता कैसे देगी, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात तो शराब घोटाले के जो दिल्ली सरकार के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें देखिए कम होने का नाम नहीं ले रही है, और एक बार फिर अब ईडी ने समन देकर आज अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। यह रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। केजरीवाल ईडी से नाराज है, लेकिन ईडी भी बार बार केजरीवाल को न्योता भेजकर उन्हें बुला रही है। शराब घोटाला दिल्ली सरकार के लिए गले की फांस बन चुका है। ईडी लंबे समय से पूछताछ के लिए दिल्ली के सीएम केजरीवाल को समन भेज रही है, लेकिन केजरीवाल है कि मानते नहीं। केजरीवाल ईडी की तरफ से भेजे जाने वाले समन को गैर कानूनी बता रहे हैं। 7 समन के बाद जब ईडी के सामने केजरीवाल पेश नहीं हुए तो ईडी ने भी हार नहीं मानी और एक और नोटिस जारी कर केजरीवाल को पेश होने को कहा है। जी हां, केजरीवाल को ईडी 8वां समन भी जारी कर चुकी है और आज यानी 4 मार्च को शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया है। वैसे तो केजरीवाल हर समन पर अलग अलग कारण देकर खुद का बचाव कर लेते हैं, कभी विधानसभा का कारण देकर तो कभी मुख्यमंत्री के कामकाज का कारण देकर, लेकिन अब 8वां समन केजरीवाल के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। समन पर केजरीवाल के पेश नहीं होने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शहर की एक अदालत का रुख किया था, जिस पर अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 16 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया है। तो वहीं केजरीवाल ने भी कहा था कि अगर कोर्ट उन्हें पेश होने का आदेश देगा तो वो पेश होंगे। लेकिन अब ईडी का 8वां बुलावा केजरीवाल के टेंशन को दोगुना कर रहा है। इससे पहले साल 2023 में 2 नवंबर, 21 दिसंबर और इस साल 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 14 फरवरी और 22 फरवरी को भी ईडी केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन जारी कर चुकी थी। हालांकि अब देखना होगा कि केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश होते हैं या नहीं। अगर नहीं पेश होंगे तो ईडी के सामने पेश नहीं होने का क्या कारण देंगे। तो वहीं ये भी देखना होगा कि अगर सीएम केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे तो आगे ईडी क्या कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर से दक्षिण तक मिशन मोड पर पीएम मोदी आज से 10 दिनों में 12 राज्यों का करेंगे दौरा। 1000 करोड़ के विकास परियोजनाओं के देंगे सौगात।